Hello everyone, this is Vinay Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और इस वीडियो में करेंगे इसका चैप्टर 7 इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए एक बार क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन। कोची सिल्क लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 40,000 shares on 10 each at a premium of 8 per share। 40,000 की एप्लीकेशन यानी शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, जिसमें फेस वैल्यू कंपनी की कह रहा है 10 रुपीज़, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ प्लस में 8 रुपीज़ किसके मंगवा रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। प्रीमियम का पैसा मंगवा रहा है क्वेश्चन। उसमें आगे बात कह रहा है कि एप्लीकेशन पर मंगवाएगा टोटल 6, जिसमें से 4 एप्लीकेशन के और 2 प्रीमियम के। अलॉटमेंट पर मंगवा रहा है 6 रुपये, जिसमें सेम ऐसे ही 4 अलॉटमेंट के 2 एप्लीकेशन के। फर्स्ट कॉल पर मंगवाएगा 3 रुपये टोटल मंगवा रहा है, जिसमें से एक है हमारा किसका, फर्स्ट कॉल का और 2 प्रीमियम के। ऐसे ही फाइनल कॉल पर 3 रुपये टोटल है, जिसमें से एक फाइनल कॉल का और 2 प्रीमियम के। 2 4 6 8 प्रीमियम पूरा हो गया, 4 4 8 9 और 10 हमारा फेस वैल्यू पूरी हो गई। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000, एप्लीकेशन आ गई अपने पास 80,000। इसका मतलब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है, ओवर सब्सक्रिप्शन 80,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, हमारे पास शेयर 40 के हैं और डबल की हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। क्वेश्चन कहता है जिसने 70,000 के लिए अप्लाई किया है उसको आप 40,000 दे दो। इसका मतलब जो 10,000 है उन 10,000 को क्या करना है, हमें उनको रिजेक्ट करना है और उनकी पेमेंट वापस देनी है। कितनी पेमेंट थी, 6 रुपये थे, यानी 60,000 की पेमेंट वापस कर दो। 70,000 वालों को 40 अलॉट करना है। इसका मतलब इनसे कितने पैसे ले लिए, 6 रुपये, यानी 4,20,000 इनसे पेमेंट ले चुके हैं। और इनसे लेनी कितनी चाहिए थी भाई, 2,40,000 इनसे पेमेंट लेनी थी। कितना एक्सेस ले चुके हैं, 240 लेस करो 0 0 0 0 8 और 1,80,000 हम इनसे एडवांस ले चुके हैं। इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, इसको अलॉटमेंट पर एडवांस एडजस्ट कर देंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस मनी एप्लीकेशन मनी टूवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट कहता है एक्स टू होम 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड। एक्स ए पर्सन है जिसको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। एक्स एक पर्सन है जिसको 1,200 शेयर अलॉट किए हैं। 1,200 शेयर अगर उसको अलॉटेड हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। हमें तो हर चीज़ पे काम करना है, अब हमें देखना है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया है। अगर उसको 1,200 मिले तो हमने देखा था कि 40,000 जिसने 70,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी ने दिए थे 40,000। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 4,000। इसने अप्लाई किया था 2,100 शेयर्स के लिए और इसने इसको मिले कितने हैं, 1,200। 2,100 के लिए अप्लाई किया, 1,200 मिले। यहाँ पर पेमेंट कितनी दे चुका है, एप्लीकेशन पर 6 रुपये, 0 0 6 6 दूनी 12, टोटल 12,600 पेमेंट दे चुका है। लेकिन 1,200 के हिसाब से देनी थी, यानी 6 रुपये, 6 दूनी 12, 6 6 और 6 दूनी 12 है ना, 6 कम 6 और 7, टोटल 7200 रुपये देने थे। और कितने दे चुका है, 12,600 दे चुका है। कितना एडवांस दे चुका है देख लेते हैं, 0 0 4 और 5। इसका मतलब ये एडवांस दे चुका है 5,400। अब ये कह रहा है किसका पैसा नहीं दिया भाई, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है और इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, बाद में इसको फॉरफीट कर दिया गया है। तो अब देखो अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने थे, इसको दे देने टोटल 6 रुपये, यानी 1,200 शेयर्स पर अलॉटमेंट पर इसको देने हैं। अब ये तो एक्सेस मनी निकाल लिया जो ये एप्लीकेशन पर दे चुका है। 1,200 शेयर्स पर इसको देने थे 6 रुपये, यानी 7,200 देने थे। अगर इसको 7,200 देने थे तो ये एप्लीकेशन पर एडवांस भी तो दे चुका है, एप्लीकेशन पर एडवांस दे चुका है। तो 0 12 में 4 गया 8 और 1। अब ये कितने देगा, अब इसको देना है अलॉटमेंट पर कितना, एडवांस रिड्यूस करने के बाद। ये एडवांस दे चुका है, इसको माइनस करो। अब ये अलॉटमेंट पर देगा 1,800, जो ये नहीं दे पाया, 1,800 ये नहीं दे पाया। पहला पॉइंट ये है। अब क्वेश्चन कहता है कि इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पर कितने देने, 3 रुपये देने हैं। 1,200 शेयर्स पर 3 रुपये, यानी 3,600 ये यहाँ पर भी नहीं दे पाया। ये था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम आगे अगले के बारे में बात करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। आगे क्वेश्चन कहता है वाई वो अप्लाइड फॉर 35,000। ये तो हमें अलॉटेड दे रखे थे। अब कहता है वाई एक पर्सन है जिसने अप्लाई कितने के लिए किया है, अप्लाई 3,500 के लिए किया है।
अगर उसने अप्लाई 3500 के लिए किया है तो क्वेश्चन ने उसको कितने अलॉट किए होंगे भाई। अगर उसने अप्लाई किया है तो इसका मतलब 40,000 डिवाइडेड बाई 70,000 मल्टीप्लाई 3500, 40 7 पंजे 520। इसका मतलब कंपनी ने उसने अप्लाई किया था 3500 के लिए, कंपनी ने उसको अलॉट किए हैं 2000। इसका मतलब ये भी एक्सेस अमाउंट दे चुका है हमारा यहाँ। लेकिन हम इसके एक्सेस अमाउंट के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने कहाँ तक का पैसा दे दिया, इसने अलॉटमेंट तक का, जो हमारा एडवांस जहाँ तक एडजस्ट होना था ये वहाँ तक का पैसा दे चुका है। तो हमें इस मैटर पे बात नहीं करना कि इससे एडवांस कितना आ चुका है, क्योंकि सिर्फ कॉल्स का पैसा इसने नहीं दिया। तो इसने अलॉटमेंट का दे चुका है। तो इसने फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं दिया, 2000 शेयर्स पर 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर, यानी 6000 फर्स्ट कॉल पर नहीं दिए। और फाइनल कॉल पर भी कितने नहीं दिए भाई, 2000 शेयर्स है। यहाँ सिर्फ शेयर की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन है, हमें इतनी बात बताई थी, ठीक है। ये अमाउंट ये नहीं दे पाया। आगे कहता है ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 2500 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब कंपनी ने कितने किए, देखो हमने फॉरफिट कितने किए, हमने देखा 2000 शेयर्स ये थे और 1200 ये, यानी टोटल फॉरफिटेड शेयर्स अपने पास फॉरफिटेड शेयर हैं 3200, जिसमें से एक्स के कितने हैं 1200 हैं और वाई के कितने हैं 2000 है। ये है फॉरफिटेड। अब कंपनी कहती है कि 2500 को रीइश्यू किया है। रीइश्यू किए हैं कितने, रीइश्यूड किए हैं 2500, ठीक है। जिसको कितने में रीइश्यू किया गया है 9 पर शेयर, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है। टोटल हमें कितने में रीइश्यू करने थे 10 रुपये में, यानी क्वेश्चन को मंगवाने थे टोटल 25,000, लेकिन कितने मंगवाए हैं 2500 पे 9 रुपये मंगवाए हैं, यानी कितने मंगवाए होंगे 5 25 5 सॉरी 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 19 20 21 22, यानी कितने मंगवाए होंगे 22,500 रुपये कंपनी ने मंगवाए होंगे। तो यहाँ पर कितना अमाउंट कम मंगवाया कंपनी ने, 2500 कम मंगवाया, क्योंकि 1% का क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। तो ये कहाँ से, शेयर फॉरफिट से कवर कर लेंगे। लेकिन आगे क्या बात कही है भाई, जो इसने रीइश्यू किए ना उसमें वाई के सारे शेयर्स थे, यानी ये वाले, यानी टोटल 2500 में से वाई के जो 2000 है ये तो सारे हैं, और एक्स के कितने हैं 500। इसका मतलब एक्स वालों में सिर्फ 500 ही हमने इशू किए हैं, बाकी 700 क्या है अब भी अनइशूड है। कैसे हैं, अब भी अनइशूड है। अगर 700 अनइशूड है तो हमें सिर्फ 500 का अमाउंट निकालना है, ठीक है। ये हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर। पहली बात तो देखो बैंक में कितना पैसा आएगा भाई। जब एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन आया है 80,000 से, तो 6 रुपये आए होंगे 80,000 के हिसाब से, 6, यानी कितना आया होगा बैंक में 4,80,000 आया होगा। तो एंट्री पहली बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने कैश बुक बना रखी है तो कैश बुक का बैंक कॉलम यूज़ करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना आया है। आप चाहो तो एंट्री लिख सकते हो, क्योंकि मैं साथ के साथ बोल के बता रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000 अपना पैसा आ जाएगा। अब इस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को एडजस्ट करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टोटल पेमेंट 4,80,000, ठीक है। इसमें से शेयर कैपिटल का कितना है 2, शेयर कैपिटल अकाउंट भाई हमारे शेयर थे 40,000 के, तो 40,000 पर 4 रुपये हमारा किसका था, एप्लीकेशन का, यानी 1,60,000 रुपये क्या था हमारा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा था, जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना था भाई, 40,000 शेयर्स पर 2 रुपये हमारे प्रीमियम किए थे, यानी 80,000 हमारा प्रीमियम का था। फिर हमने यहाँ पर देखा कि अपने पास एडवांस आ गया है 1,80,000, जो कि अपना अलॉटमेंट का है, जो हम शेयर अलॉटमेंट का एडवांस लेके बैठे हैं। शेयर अलॉटमेंट कितना एडवांस है भाई अपना, ये है 1,80,000। उसके साथ साथ हमने रिजेक्शन भी देखी है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था रिजेक्शन है 60,000 रुपये की, तो 2 बैंक अकाउंट टोटल पेमेंट कितने 60,000। आई थिंक हो गया होगा क्लियर, ये इतना ही आएगा, ज़्यादा तो नहीं है। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड। अब हमने देखा बैंक क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, शेयर एप्लीकेशन की वजह से। तो बाय शेयर एप्लीकेशन हमने रिटर्न किया है ना ये पैसा एप्लीकेशन पर, जो अपने पास एडवांस आया था, कितना
60,000 हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ तक कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात थी, यहाँ तक हमने सिंपली कर लिया। अब देखो, अब कंपनी मंगवाएगी किसका पैसा? अब मंगवाएगी अलॉटमेंट का पैसा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना मंगाएगी भाई? अलॉटमेंट पर 6 रुपये मंगवाने, 40,000 शेयर्स पर 40,000 शेयर्स पर 6 रुपये यानी 2,40,000 कंपनी मंगवाएगी किसका? अलॉटमेंट का। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितने भाई? 40,000 पर 4 रुपीज़, 40,000 पर 4 रुपीज़ हमारे शेयर एप्लीकेशन यानी 1,60,000 हो गया। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये कितना? 40,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ हमारे यानी 80,000 ये हो गया। इस तरीके से कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब बैंक में कितना आएगा? बैंक में काम करते हैं, ये हमें वर्किंग नोट लेना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं करके दिखाऊंगी। बैंक में कितनी पेमेंट आएगी? वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पर देखो, टोटल पेमेंट आनी थी 2,40,000 हमारा टोटल अलॉटमेंट का पैसा आना था टोटल, जिसमें से माइनस कर दो जो एक्स्ट्रा आ चुका है हमारा एप्लीकेशन पर। कितना आ चुका है? 1,80,000 हमारा एक्सेस आ चुका है। 0,0,0,0 14 में से 8 गया 6 यानी 60,000 हमारे बैंक में आना चाहिए। लेकिन अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी बिल्कुल जस्ट कि हमारे जो 1,200 शेयर्स हैं उनको वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए। उनको अलॉटमेंट पर टोटल 7,200 देने थे, लेकिन वो एप्लीकेशन पर 5,400 दे चुके हैं। तो सिर्फ अलॉटमेंट पर उनको 1,800 लेके आना था, जो वो नहीं लेके आए। तो नहीं लेके आए तो माइनस कर देंगे जो एरियर है। एरियर कितना है? 1,800 का 0,028 58,200 हमारा क्या आ जाएगा? बैंक में पैसा आ जाएगा। किसका पैसा है ये? शेयर अलॉटमेंट का। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 52,800। आप चाहो तो इसकी एंट्री कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 52,800, कॉल्स इन एडवांस 1,80,000, कॉल्स इन एरियर 1,800। 2 हमारा किसका पैसा है? ये शेयर अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैंने यहाँ समझा दिया वर्किंग नोट 4 से। अब कंपनी मंगवाएगी कॉल्स का पैसा। क्या मंगवाएगी कंपनी? कॉल्स का पैसा, क्योंकि कॉल्स फर्स्ट कॉल आने के बाद ही हमने फॉरफिट किया है ना उसको। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने मंगवाएगी भाई? फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये मंगवाने हैं, तो यानी 40,000 पर 3 रुपये यानी 1,20,000। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितने? 40,000 पर 1 रुपीज़ किसका है? शेयर कैपिटल का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना भाई? 40,000 पर 2 रुपये हमारे प्रीमियम के हैं यानी 80,000। इस तरीके से पैसा कंपनी मंगवाएगी। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कंपनी ये पैसा मंगवाएगी। ठीक है, बैंक में कितना आएगा? कंपनी ने तो ये मंगवाया, बैंक में कितना आएगा? हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही, इसने भी फर्स्ट कॉल पर 3,600 नहीं दिए और इसने भी फर्स्ट कॉल पर 6,000 नहीं दिए। तो टोटल कितनी पेमेंट नहीं आई बैंक में नहीं आई भाई? 6 और 3 9 टोटल हमारी। एक और वर्किंग नोट ले लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5 किसके लिए? टोटल फॉर अपना फर्स्ट कॉल का टोटल आना था 1,20,000, लेकिन 1,20,000 में से 1,200 शेयर्स का कितना नहीं आया? 1,200 शेयर्स से 3 रुपये यानी 3,600 नहीं आए। और हम ये भी निकाल चुके हैं 2,000 शेयर्स से 3 रुपये यानी 6,000 नहीं आए। तो दोनों को माइनस करो तो 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 1 1, 1,10,400 क्या आ जाएगा? अपने बैंक में आ जाएगा। देख लिया नहीं? समझ में आ गया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट दिस अमाउंट, कॉल्स इन एरियर, इन दोनों का टोटल लिख देना और लिख देना। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट आ जाएगा भाई? 1,10,400 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसके जस्ट बाद कंपनी ने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया शेयर्स को। क्या कर दिया, फोरफिट। कौन सा को, 1200 वालों को शेयर ने फोरफिट कर दिया। तो फोरफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितने रुपए मंगवाने कंपनी ने फर्स्ट कॉल आते ही उसको क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। इसका मतलब फाइनल कॉल की बात नहीं हुई। 4 रुपये यहाँ, 4 8 और 1 9 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं। तो टोटल कितने हैं, 1200 शेयर्स है और 9 रुपये कंपनी मंगवा रही है। तो इसका मतलब 12 9 × 108 यानी 10,800 हमारा टोटल आना चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि 2 रुपये यहाँ पर किसके नहीं आए हमारे, 2 रुपये यहाँ पर प्रीमियम के और 2 ही यहाँ पर, 4 रुपये प्रीमियम के नहीं आए। इसका मतलब 1200 शेयर्स पर 4 रुपये यानी कितना, 4800 हमारा प्रीमियम का भी आना चाहिए था। ठीक है, हमारा किसका आना चाहिए था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी हमारा कितना आना चाहिए था भाई, 1200 शेयर्स पर 4 रुपये यानी 48। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर। क्या ध्यान रखेंगे, अभी हमने देखा कि जो हमारा एडवांस आया वो 5400 आया। कितना आया है, 5400 आया। एक वर्किंग नोट यहीं पर ले लेती हूँ, वर्किंग नोट नंबर 7। हमने देखा एडवांस कितना आया हुआ है 1200 शेयर्स पर, भाई एडवांस आया हुआ 5400 एडवांस आया हो चुका है। लेकिन अलॉटमेंट के तो 4 रुपये थे, यानी अलॉटमेंट के 4 रुपये यानी सिर्फ 4800 रुपये तो क्या है, अलॉटमेंट के हैं। तो अब ये जो इससे एक्सेस अमाउंट है ये प्रीमियम का आया होगा साथ में, क्योंकि प्रीमियम का भी तो अलग से निकालना है। तो 4800 यानी 600 रुपये प्रीमियम के भी यहाँ पर हमारे क्या आए हुए हैं, एडवांस। ये प्रीमियम का एडवांस है। अगर प्रीमियम का एडवांस हमारा पहले आ चुका है तो 600 रुपये यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो टोटल कितना, 4200 हमारा अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ओके, आगे देखो, ये तो वो अमाउंट है जो कंपनी को मंगवाना था। अब नहीं आया जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का हम निकाल चुके थे। कितना नहीं आया अलॉटमेंट पर, 1800 हमारा अलॉटमेंट पर नहीं आया। फिर शेयर फर्स्ट कॉल पर नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं आया, ये भी हम निकाल चुके थे। ये 3600 यहाँ पर भी लिखा हुआ मैंने, 3600 ये भी निकाल चुके हैं हम। तो अब कंपनी फॉरफिट करेगी कितना, कंपनी तो उस अमाउंट को फॉरफिट करती है ना जो कंपनी ने क्या कर लिया हो, रिसीव कर लिया हो। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, या तो सिंपली क्या करो, या तो सिंपली देखो तुम कि हमें इस अमाउंट को टोटल करके इसमें से रिड्यूस करो, या फिर तुम देखो 4 रुपये यहाँ और 4, 8 रुपये हम किससे रिसीव कर चुके हैं, टोटल 8 रुपये हम रिसीव कर चुके हैं हमारे किससे, क्योंकि 4 रुपये का हिसाब हमने अभी भी लगाया ना कि 4 अलॉटमेंट का है, जिसमें से 600 रुपये अपना एडवांस है। तो इस एडवांस प्रीमियम के एडवांस से हमें क्या मतलब, हम तो फेस वैल्यू को करते हैं ना, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो 4 और 4 8 यानी 1200 पर 8 रुपये, 12 8 96 यानी 9600 रुपये कंपनी के पास, 9600 रुपीज़ कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है। तो जो कंपनी के पास आ चुका होता है कंपनी उसी को क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है, या तो टोटल करके इसमें से लेस कर दो, ये ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो बीइंग 1200 शेयर्स फॉरफिटेड, कंपनी ने कर दिया फॉरफिट। अब क्या करेगी कंपनी, अब मंगवाएगी भाई फाइनल कॉल का पैसा, अब मंगवाएगी फाइनल कॉल का पैसा। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी प्रीमियम का है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना, अभी हमने जस्ट 1200 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। टोटल शेयर थे 40,000 में से 1200 रिड्यूस कर दो, 00888, 38,800 अब हमारे पास शेयर्स रह गए, 38,800। इस पे कंपनी को मंगवाने 10 रुपये, यानी टोटल कितना आना चाहिए हमारे बैंक में, मतलब फाइनल कॉल का जो पैसा मंगवाएंगे हम, यहाँ पर आना चाहिए 38,000, कितने रुपए मंगवाने हमें, 3 रुपये मंगवाने, 10 नहीं मंगवाने फाइनल कॉल पे। तो 0 0 3 8 24 24 25 26 3 3 और 2 11, टोटल पेमेंट आनी चाहिए 1,16,400, जिसमें से 1 रुपया हमारा किसका है, यानी 38,800 हमारा किसका है, शेयर कैपिटल का अमाउंट है, और जिसमें इसके 2 रुपये हिसाब से 800 पे 2 रुपीज़ हमारे किसके हैं, किस सिक्योरिटी प्रीमियम, 16 17
6 और 7, 77,600। तो बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब बैंक में कितना आ जाएगा? बैंक में देखो भाई, इसने लास्ट कॉल पे बस 2,000 जो शेयर्स थे उन्होंने लास्ट कॉल पर 6,000 नहीं दिए, मतलब 1,16,400 में से सिर्फ 6,000 लेस कर दो, 6,000 लेस कर दो तो 004,011, यानी कितना आ जाएगा बैंक में? फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,10,400, 1,10,400 ही हमारा किसका आ जाएगा? फाइनल कॉल का पैसा। तो टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, हो गया हमारा। अब कंपनी ने कहा अब दूसरे वालों को भी फॉरफिट कर दिया, अब जो बचे हुए थे ना कंपनी ने उनको भी फॉरफिट कर दिया। अब उनको फॉरफिट किया तो क्या एंट्री हुई होगी? 2,000 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया तो हमारी एंट्री 6 एंट्री बन जाएगी फॉरफिट की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट भाई? 2,000 के शेयर हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू, तो 20,000 रुपये कंपनी उसको मंगवाना था, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना मंगवाना था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना मंगवाना है भाई? भाई उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब 2 प्रीमियम के 2, यहाँ पर 4 रुपये प्रीमियम के नहीं दिए, 2,000 पर 4 रुपये प्रीमियम के भी नहीं दिए, यानी 8,000 उसने ये भी नहीं दिए। ये टोटल कंपनी को उससे मंगवाना था। अब क्या नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल भाई फर्स्ट कॉल पर हमने निकाला था यहाँ पर 6,000 फर्स्ट कॉल के, 6 ही फाइनल, दोनों कॉल्स के 6,000 नहीं दे रखे, और 6,000 किसके नहीं दे रखे? हमारे टू शेयर फाइनल कॉल के नहीं दे रखे। तो कंपनी फॉरफिट कितना करेगी? जो अमाउंट उससे मिल चुके हैं, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, या तो भाई टोटल करके इसमें से लेस कर लो, या फिर अब थोड़ा सा और काम करना सीखो। यहाँ पर हमने देखा 4 और 4, 8 रुपये टोटल कंपनी के पास आ चुके हैं, किससे? हमारे इन शेयर से। तो अगर 8 रुपये आ चुके हैं तो 2,000 शेयर्स पर 8 रुपये आ चुके हैं, यानी 16,000 रुपये, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये आ चुके हैं, उसको कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। तो बीइंग 2,000 शेयर्स फॉरफिटेड एंट्री होगी, ठीक है। अब रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू के लिए मैंने अभी एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले। रीइश्यू थे टोटल हमारे फॉरफिट थे इतने, क्योंकि 1,200 एक्स के थे और 2,000 हमारे किसके थे? वाई के थे। वाई वाले तो पूरे के पूरे फॉरफिट हो गए हैं, लेकिन जो एक्स वाले हैं उसमें से सिर्फ कितने लिए हैं? 500 शेयर्स लिए हैं। तो 2,500 को फॉरफिट किया कंपनी ने, रीइश्यू किया, तो एंट्री क्या बनेगी रीइश्यू की? बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी मैंने बता दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 2,500 शेयर्स पर 10 रुपये फेस वैल्यू कवर करनी थी, यानी 25,000 कंपनी को मंगवाने थे, लेकिन मंगवाए हैं 9 रुपये। 2,500 शेयर्स पर 9 रुपये मंगवाए हैं, यानी 22,500 मंगवाए हैं। तो कमी कितने की रहेगी? 2,500 की रहेगी, जो किससे पूरा करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? 2,500। तो ये क्या हो गए? हमारे कंपनी ने रीइश्यू कर दिए। और अब ये जो 2,500 की जो कमी पड़ी है ये कहाँ से लेगा? देखो ये हमने पहले कर लिया था, ये कहाँ से लेगा? यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर कंपनी कह रही है कि 2,000 शेयर्स टोटल किसके हैं? भाई ये वाई के हैं, तो वाई का फॉरफिट अमाउंट कितना आया था? अभी हमने देखा था, ये रहा यहीं पर है, 16,000। वाई का फॉरफिटेड अमाउंट है 16,000, ठीक है, वो तो पूरा लेंगे। और जेड इसका एक्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? ये भी हमने देखा था, वाई एक्स का था 9,600। अगर एक्स का फॉरफिटेड अमाउंट 9,600 है टोटल 1,200 शेयर्स पर, जिसमें से सिर्फ 500 ही हमने क्या किए हैं? रीइश्यू किए हैं। तो 12 8 8 5 40, यानी 4,000 इसका है, तो 4,000 इसका और 16,000 इसका, तो टोटल 20,000 हमारा अमाउंट हो गया शेयर फॉरफिट का। शेयर फॉरफिट का टोटल 20,000 है, लेकिन हमने उसमें से कितना यूज़ कर लिया? 2,500। अगर हमने 25 यूज़ कर लिया तो हमारे पास कितना रह गया? 17,500 रह गया, जो हम कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं? जो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? 17,500 टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या बन जाएगी? बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व,
देखो यहाँ पर दोबारा देखो, सिर्फ इस पॉइंट को समझो। क्वेश्चन में हमें पहले एक बात कही थी कि टोटल हमारे फॉरफिट हुए हैं 32,000, लेकिन उसमें से 1200 एक्स के हैं और 2000 वाई के हैं। अब हमें बताया कंपनी ने कि जो हमने री इशू किए ना, तो वाई वाले सारे, अगर वाई वाले 2000 पूरे हैं तो 500 हमने किसके लिए होंगे, इसके लिए होंगे। इसके 700 अब भी क्या है, अनइशूड है। तो अब हम जो टोटल फॉरफिट का अमाउंट, क्योंकि हमारी यहाँ कमी पड़ी ना, हमने 1 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो जो कमी पड़ती है वो तो हम शेयर फॉरफिट के अमाउंट से लेते हैं। अब हमें शेयर फॉरफिट का टोटल अमाउंट चाहिए। फिर हमने देखा कि 2000 पे हमें बचे हुए हैं 16 रुपये जो कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, और हमें 1200 शेयर्स का 500 शेयर्स का अमाउंट निकालना है, टोटल का नहीं 500, क्योंकि री इशू सिर्फ 500 किए हैं, तो 500 शेयर्स का है 4000। टोटल हमारे पास फॉरफिट का अमाउंट हो गया 20,000। 20,000 में से 1% डिस्काउंट का अमाउंट हमने निकाल लिया। अब भी कंपनी के पास ये अमाउंट क्या है, एक्सेस में बचा हुआ है। तो जो कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट होता है उसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, टोटल नहीं किया, मैंने कहा टोटल नहीं किया, यहाँ नहीं, यहाँ पर हमारा कुछ छूट गया। हाँ छूट गया, यहाँ पर हमने री इशू किए तो 22,500 को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट, 22,500 और आ गया है अपना यहाँ पर 22,500। तो टोटल करें 0 0 8 4 12 12 4 16 16 5 21 यानी 2 2 4 4 2 6। ठीक है, 1 मिनट, गलत कर दिया मैंने, 8 4 12 12 नहीं, ठीक है 12, 1 सेकेंड भाई, दिमाग मेरा पैदल हो चुका है, इतने बड़े क्वेश्चन है। 58,200 था ये, और मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 52,800 लिख दिया। 58,200 था ये, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया उल्टा। ओके, देखो ये यहाँ निकला हुआ है, दिक्कत मत लो। 2 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 4 2 6 4 10 5 15। फिर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी 1, यहाँ टोटल हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर 7,81,500। इधर भी कितना, 7,81,500। इसमें से क्या लेस कर देंगे भाई, इसमें से लेस कर देंगे 60,000, तो 7,21,500 क्या आ गया, अपना बैंक का बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD। हमारी कैश बुक क्या बोल रही है भाई, ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है। देखो बस ये मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, अब ठीक हो गया है। ओके, क्वेश्चन सारा अपना मैच हो गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सारा बैलेंस अपना आ गया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इसको दोबारा देख लेना, कहीं कह दो कि मैम ये क्या लिख दिया, हमने ये कैलकुलेट तो कर दिया था लेकिन वहाँ अमाउंट गलत पोस्ट कर दिया था। ओके, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।